हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका केमिस्ट्री का एजुकेटर पंकज स्टडी सेंटर पे और फिजिक्स केमिस्ट्री बाय अमित गुप्ता चैनल पे दोनों पे आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना सिखाऊंगा। कोई कंपाउंड कैसे बन जाता है वो बस आपको निकालना सिखा दूंगा और 2 मिनट का काम होगा। 2 सेकंड 2 मिनट में आप चीजों को निकाल लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना बेटा, और मजा ना आ जाए तो बोलिएगा, मजा आएगा बिल्कुल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले चीजों को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, आराम से। जैसे मैं कहता हूं कि भाई हमें पता है कि NaCl एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये सोडियम क्लोराइड NaCl ही क्यों होता है, Na2Cl ऐसा क्यों नहीं होता। ये सोडियम क्लोराइड ऐसा ही होता है। रीजन ये है कि NaCl जो है वो Na और Cl से मिलकर बना हुआ है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप तो 2,8,1 है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,7 होता है। ठीक है, अब आपको पता है इसके बाहरी कक्षा में, बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। और थर्ड, ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। तो यहाँ पे 1 है, 1 2 3, इसके कितने हैं, 7 हैं। तो ये 1 है। तो ये क्या करता है, सोडियम एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। क्या कर देता है, दे देता है। मतलब सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम पे चार्ज बचेगा क्या, Na+, और Cl ले लेगा सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन तो उस पर बचेगा Cl नेगेटिव। इस पे 1 चार्ज है -1, इस पे 1 है +1, इसको क्रॉस कर देते हैं तो 1 चला जाएगा इस पे, 1 चला जाएगा इस पे। पॉजिटिव नेगेटिव लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाता है NaCl। इसी तरीके से Mg और Cl के बीच में बनाना है तो Mg के बाहरी कक्ष में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 छोड़ेगा, इस पे 1 होता है तो ये 2 और 1 ऐसे कर दीजिए इसको, तो ये बन जाता है MgCl2। इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसा होता है। अब देखिए Al और Cl के बीच में, Al और Cl के बीच में आपको पता है ये है 2,8,3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो 3 चार्ज हो गया। ये 2,8,7 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, इसलिए 1 नेगेटिव चार्ज हो गया इस पे। तो ये 3 और 1 क्रॉस कर दीजिए, ये बन जाएगा AlCl3। क्लियर बेटा। तो किसी भी तरीके से आप कोई भी कंपाउंड, बस उसके ऊपर का आपको चार्ज पता होना चाहिए। जैसे और देख लीजिए, H के ऊपर 1 प्लस होता है, Cl के ऊपर 1 माइनस होता है, तो ये 1 1 क्रॉस करके क्या बन गया, HCl। और देखिए, जैसे अगर हम बोल दें आपसे कि हमारे पास है एक है H पॉजिटिव और एक है आपके पास SO4 2 नेगेटिव, इसको सल्फेट कहते हैं, सल्फेट आयन, इसको H+ आयन कहते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्रॉस कर देंगे तो ये H कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा H2SO4। इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरीके से और देखिए, जैसे मैं बोल दूं कि भाई ये मेरे पास एक है CH3COO नेगेटिव, और यहां बोल देता हूं कि Mg पे हो गया 2 पॉजिटिव, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, क्योंकि चार्ज 1 है, क्रॉस कर देंगे इसको तो ये 2 जो है यहां लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COOO का 2 और ये Mg हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम एसिटेट। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम एसिटेट। इसी तरीके से बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे देख लीजिए, अगर हम मैं Na+ और CO3 2 नेगेटिव को लिखूं तो यहाँ है आपके पास 2, यहाँ है 1, क्रॉस कर देंगे तो ये बन जाएगा Na2CO3। तो किसी भी तरीके से बस आपको उस एलिमेंट का चार्ज पता होना चाहिए ऊपर, और आप आसानी से उसका क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। एक कंपाउंड देता हूं मैं, जैसे सपोज ये है हमारे पास NO3 नेगेटिव प्लस Mg, ठीक है, Mg, और इस पे कितना चार्ज है, +2, तो इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 1, क्रॉस कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका NO3 का 2 और Mg। आप ऐसे भी लिखिए इसको, या फिर इसी चीज को आप ऐसे लिखिए MgNO3 का दुगना। फॉर नाम है इसका क्या, मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या होता है,
मैग्नीशियम नाइट्रेट। बस आपको कंपाउंड के ऊपर, मतलब जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर चार्ज पता होना चाहिए, क्रॉस करके आप निकाल सकते हो। और चार्ज भी कैसे पता कर सकते हैं, कौन कितने इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बनता है, वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है, वही उस पर चार्ज होता है, जनरली ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज का फॉर्मूला बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। आपके लिए ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस में और लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर। जय भारत, जय हिंद।